अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ए टू ज़ी तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप 2 या 3 सोलर पैनल्स अपने यूपीएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी टेक्नीशियन या किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी, यह सारा काम आप खुद कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने 550 से 580 वाट तक के जो पैनल है, यानी कि बड़े पैनल हैं ए ग्रेड के, वो आपने 2 या 3 लेने हैं। उसके साथ ही इनको फिक्स करने के लिए आपको चाहिए ये सोलर स्टैंड। यहाँ से पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से इसका अंदाज़ा हो सके। तो ये देखें, ये L3 स्टैंड है। L3 स्टैंड के साथ 3 पैनल्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों पैनल एक ही स्टैंड के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप 2 पैनल लगाना चाहते हैं फिर आपको L2 स्टैंड की ज़रूरत होगी, और अगर एक लगाते हैं तो फिर L1। अब जो भी आपने L2 या L3 स्टैंड लेना है तो कोशिश करें कि वो 14 गेज की जो चादर है उसमें बना हुआ हो। यहाँ पे देखें, ये काफ़ी अच्छा और भारी स्टैंड है, ये 14 गेज की चादर में है। तो इसको आपने ऐसे नीचे फिक्स करना है। रावल बोल्ट के साथ लगाएंगे तो ये हिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी छत पे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर टाइलें लगी हैं, तो आपने इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे खोद लेने हैं और पहले स्टैंड को रावल बोल्ट के साथ लगा के और उसके ऊपर आपने कंक्रीट भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और साल साल तक ये हिलने का नाम नहीं लेगा। कंक्रीट भरने से पहले आपने पूरे स्ट्रक्चर को किसी चीज़ से बांध लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको रावल बोल्ट से पहले फ़िक्स कर लें ताकि इसकी अलाइनमेंट ना हिल सके। अगर इसकी अलाइनमेंट हिल गई तो आप फिर जब आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने लगेंगे तो वो सही तरीके से फ़िक्स नहीं होंगे। इसलिए आपने इसको पहले अच्छे तरीके से अलाइन कर लेना है और इसको किसी चीज़ से बांध लें, फ़िक्स कर लें, ताकि कंक्रीट भरने के बाद जो है वो इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास 2 पैनल्स हैं या 3 पैनल्स हैं, इनको आपने कनेक्ट किस तरह करना है, यानी कि इनके कनेक्शंस किस तरह करने हैं। दोस्तों, आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी पैनल्स हैं आपके, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी पैनल्स हैं, रेकमेंडेशन यही होती है कि इन सभी पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए। जहां पीवी रेंज कम होने लगती है या आपके सोलर इन्वर्टर की या एमपीपीटी की पीवी रेंज कम होती है, वहां पे जाके हम पैरेलल सीरीज़ सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चूँकि इसकी रेंज ठीक है, इसलिए आपने इन दोनों पैनल्स को या तीनों पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए आपने एक पैनल का जो पॉजिटिव है उसको अगले पैनल के नेगेटिव के साथ जोड़ना होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो है, ये लास्ट वाला जो पैनल है आपका, उसका नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके ऊपर लिखा होता है। इस तार को आपने ब्लैक वाली जो तार है वो नेगेटिव की तार होती है, इसके साथ ये MC4 कनेक्टर लगा के तो नेगेटिव के साथ इसको जोड़ देना है। अब हम अगर तार की बात करें तो आपने ये फ्लेक्सिबल DC वायर लेनी है 6 mm की। 6 mm की जो तार है वो 2 या 3 पैनल्स के लिए, या अगर ज़्यादा पैनल्स भी हैं, 7-8 पैनल्स हैं, अगर आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो 6 mm की जो तार है वो ही बेहतर रहती है। फ्लेक्सिबल DC वायर इसको बोलते हैं। अब ये जो कनेक्टर है इसको MC4 कनेक्टर बोलते हैं। ये आपको किसी भी सोलर वाली दुकान से आराम से मिल जाएगा। इसको आपने कनेक्टर को ऐसे इसके साथ प्लास के साथ, इसके अंदर एक थिम्बल सा होता है, लंबा थिम्बल होता है, वो आपने तार को छील के उसके साथ कनेक्ट कर लेना है और ऊपर ये प्लास्टिक का इसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव जो है वो आपने पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखें, ये पैनल का दूसरा टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, इसको आपने अगले पैनल के नेगेटिव के साथ जोड़ना है। ये देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये देखें जी, ये नेगेटिव की तार, ये पॉजिटिव की तार है और इसको हमने अगले पैनल के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है, यानी कि ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया है। इसके साथ ही इसका जो अगला, यहाँ पे देखें, इसका जो अगला पॉजिटिव आएगा उस पॉजिटिव को आपने इस DC वायर के साथ जोड़ देना है। ये मैं 2 पैनल्स की बात कर रहा हूँ। अगर तो आपके 3 हैं तो फिर आपने तीसरा भी इसी तरह, ये जो इसका पॉजिटिव है अगले के नेगेटिव के साथ जोड़ के, तो उसका जो पॉजिटिव है यहाँ पे आपने जो रेड वाली तार है, यानी कि जो दूसरी तार है पॉजिटिव की, उसके साथ MC4 कनेक्टर लगा के
तो ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर देना है। बहुत आसान है। इसकी मैं डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब ये हमारे पास 2 तारें निकलेंगी, यानी कि 6 mm की हमारे पास डीसी जो फ्लेक्सिबल तार है वो 2 निकलेंगी, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। अब ये तीनों पैनल जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपने यहाँ पे नट बोल्ट इस्तेमाल करने हैं वो गैल्वनाइज्ड होने चाहिए या उनके ऊपर क्रोम होना चाहिए ताकि ये जंग आलूद ना हो, बाद में आपको खोलने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब ये जितने भी MC4 कनेक्टर्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से ज़मीन से उठा के रखना है ताकि बारिश के मौसम में जब ज़मीन पे पानी खड़ा होता है तो ये गीले ना हो सकें। ये देखें, आप इनको अच्छे तरीके से बांध लें ताकि ये ज़मीन से ऊपर उठे होने चाहिए। इसके बाद हम नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको बाकी के इसके कनेक्शंस दिखा सकूं। तो ओवरऑल इसको हम देखें तो ये L3 स्ट्रक्चर जो है जिसके ऊपर 3 पैनल्स आपके कनेक्ट होंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने पैनल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हवा की क्रॉसिंग हो सके। जब तेज़ हवा चलती है तो पैनल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपने ये बड़े बड़े साइन बोर्ड देखे होंगे जो तेज़ हवा की वजह से गिर जाते हैं, तो ये पैनल्स भी हवा को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। तो कोशिश करें कि आपने कम से कम इनके दरमियान 1.5 इंच का जो गैप है वो रखना है। इसी तरह नीचे भी आपने गैप रखना है ताकि नीचे से भी आपकी हवा गुजर सके, और थोड़ा सा इसको ज़मीन से उठा के रखना है ताकि पानी वगैरह ना इसको लग सके। अब ये सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो 2 डीसी वायर्स होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, इसको आपने नीचे ले जाना है जहाँ पे आपने अपना इन्वर्टर फिट करना है। अब जो 2 तारें ऊपर से सोलर पैनल से आ रही हैं इनको आपने डीसी ब्रेकर की इनपुट में लगा देना है। ब्रेकर की आउटपुट से जो 2 तारें निकलेंगी प्लस और माइनस की, उनको आपने अपने MPPT सोलर चार्जर के यहाँ पे लगाना है जहाँ पे सोलर लिखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे सोलर का प्लस आ जाएगा और यहाँ पे सोलर का माइनस आ जाएगा। उससे पहले आपने जो आपका MPPT सोलर चार्जर है उसकी PV रेंज ज़रूर चेक कर लेनी है। अब 2 पैनल्स अगर आप लगाते हैं तो कम से कम आपने 120 वोल्ट की जो मैक्सिमम रेंज है, PV रेंज है, वो आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर 2 पैनल्स की हम ओवरऑल वोल्टेज निकालें तो वो तकरीबन 96 वोल्ट बनेंगे या 108 वोल्ट बनेंगे ओपन सर्किट में। तो आपने सेफ़ मार्जिन में जाना है। 120 वोल्ट की जिसकी रेंज हो मैक्सिमम, वो आपने MPPT सोलर चार्जर यहाँ पे लगाना है 2 पैनल्स के साथ। और अगर आप 3 लगा रहे हैं तो फिर 160 या 170 वोल्ट के जो PV रेंज वाले सोलर चार्जर हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे आपने बैटरी का नेगेटिव लगाना है और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव लगाना है। अब इन दोनों तारों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। ये बारीक तार है 6 mm की और ये बहुत ही मोटी तार है 16 mm की। जो बैटरी के साथ आपने तार लगानी है वो 16 mm की होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें कि ये सीधी बैटरी के साथ चली जाएगी। इसको मैंने डबल किया हुआ है, ये 6 mm की तार को मैंने डबल किया है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाती है। उससे पहले आपने पॉजिटिव के साथ एक सिंगल पोल ब्रेकर लाजमी लगाना है 100 एम्पेयर का। अब यहाँ पे देखें, ये एक जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका जो यहाँ से आ रहा है, इसको आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देना है। इसके साथ ही आपने यहाँ पे एक कनेक्शन बना देना है जिसके साथ आपने अपना अपने यूपीएस की जो ब्लैक वाली तार है यानी कि माइनस वाली तार है वो यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसी तरह यूपीएस की जो प्लस वाली तार है, रेड वाली तार, उसको आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। बैटरी के पैरेलल के साथ आपने अपना यूपीएस कनेक्ट करना है। इसके साथ ही अगर आपका MPPT सोलर चार्जर हाइब्रिड है तो आपने यूपीएस का जो चार्जिंग वाला प्लग है यानी कि यूपीएस को जो वापडा की सप्लाई दी जाती है वो आपने यहाँ पे लगा देना है फेस और न्यूट्रल देख के। ये टेस्टर से आपने चेक कर लेना है कि फेस कौन सा है और उसका न्यूट्रल कौन सा है। ये आपने चेक करके तो यहाँ पे 3 पिन वाला प्लग यहाँ पे लगा देना है। और साथ ही MPPT सोलर चार्जर में आपने यहाँ से वापडा की सप्लाई दे देनी है जहाँ पे मेन लिखा हुआ है फेस और न्यूट्रल। ये भी आपने पहले टेस्टर से चेक कर लेना है। तो इसके साथ ही आपको ड्राई कंटैक्ट का मिलेगा। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं DC लोड के साथ तो फिर आप बैटरी के साथ ये टर्मिनल लगा के तो यहाँ पे ड्राई कंटैक्ट ले सकते हैं। MPPT सोलर चार्जर का फ़ायदा ये होता है कि ये सोलर पैनल से मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके आपकी बैटरीज़ को चार्ज करता है और UPS को जो है एनर्जी फ्राहम करता है ताकि वो आपका आगे का लोड चला सके।
तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। PWM चार्जर की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अभी बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है और मज़ीद चार्जिंग इसने बंद कर दी हुई है। 13.7 या 13.9 पे इसने चार्जिंग बंद कर दी हुई है। बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब आप जो है वो यहाँ पे जो आपने पैरेलल में इसके साथ UPS कनेक्ट किया है, तो आप अपना लोड भी इसके साथ चला सकते हैं।